अशोक जी, ये जो आखिरी शब्द जो प्रकाश जी ने कहा कि ये धारणा टूटी है कि मोदी के अलावा भी एक आदमी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी गिनाया कि भाई संगठन है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, तो क्या यह माना जाए कि हिंदी पट्टी में राहुल गांधी की यात्रा फेल हो जाएगी? इसका कोई फेल होने का मतलब इंपैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप 2024 में अगर आप सीटें सब्सटेंशियली नहीं इंक्रीज करते हैं या आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर आप नहीं जीतते हैं, तो फिर लोग यही कहेंगे यात्रा करने का क्या फायदा हुआ। यात्रा तो अंततः यात्रा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो अभी तक मैं सुन रहा था, आचार्य जी को भी सुना। आचार्य जी ने कहा कि हिंदुत्व का एक ऐसा कार्ड खेला उमा भारती को लाकर। मैं नहीं मानता, वो तो एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी। उमा जी की जगह कोई भी आता तो बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद में उमा जी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, उसका एक विधायक भी चुन के नहीं आया। तो उमा जी का हिंदुत्व तो उनके पार्टी के साथ ही विसर्जित हो गया। लेकिन जो प्रकाश जी कह रहे हैं, मैं इस बात को मानता। तो क्या जब कांग्रेस पिछली बार सत्ता में आई थी, तब कांग्रेस के पास पैसा था, कांग्रेस के पास संगठन था, ये तमाम कमियां तब भी थी कांग्रेस के पास। लेकिन लोग बीजेपी से लगातार 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने कांग्रेस को चुनाव जितवा दिया। अब दो जगह देखते हैं, दिखाई देता है। जैसे यहां पे मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि इतना कॉर्नर कर दिया सिंधिया जी को कि उनको जाना पड़ा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के राजनीति में नंबर इतना कम था कि यदि 10-15 लोग इधर से उधर चले जाते तो ऑटोमेटिक बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती। तो इन लोगों ने इस्तीफे देके सरकार बीजेपी की बनवा दी और बाद में जो रिवॉर्ड मिला सबको मिला। वो राजनीतिक डिसीजन हो सकता है। लेकिन राजस्थान में वो बात नहीं थी। राजस्थान में गैप बहुत ज्यादा है। 10-20 लोग रिजाइन भी कर दे तो भी बीजेपी सत्ता में नहीं आती। लेकिन क्या सचिन पायलट बीजेपी की हॉस्पिटलिटी नहीं ले रहे थे? क्या सचिन पायलट का विद्रोह, यदि उस समय नंबर मिल जाता सचिन पायलट को, तो क्या सचिन पायलट आज बीजेपी के वहां पे गुजरात में बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर नहीं आते? सवाल है कि आंकड़े बने नहीं, इसलिए आपका फंस गया मामला। फंस गया तो आप बहुत ज्यादा लॉयल होके आ गए। आप उस बात का जवाब क्या दोगे? क्या अशोक गहलोत कितना भी हो, कितना भी श्रूड इंसान हो, लेकिन अशोक गहलोत ने बीजेपी से हाथ तो नहीं मिलवाया। आप तो बीजेपी के हॉस्पिटलिटी, बीजेपी के भरोसे तो आप वहां पे विद्रोह कर चुके थे। आंकड़ा नहीं जमा, बीजेपी ने हाथ नहीं उठाया, आप चले गए। वही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में इतना बड़ा ट्राई कर रहे थे, बीजेपी ने हाथ रख दिया, आंकड़ा 41 का हो गया, सरकार गिर गई। बीजेपी जब से सरकार बनी 2.5 साल से वहां ट्राई कर रही थी, 41 तो आंकड़ा ही नहीं हो रहा था, 10-20 से आगे जा नहीं रहा था। जब 41 पहुंचा तब जाके विद्रोह हुआ। अब बोलते कि वो ओरिजिनल शिवसेना, ये ओरिजिनल शिवसेना, लेकिन वो तो सिर्फ सत्ता के लिए गए। इनका जो दिग्विजय ज्योतिरादित्य का जो मामला था वो सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, वो आत्मसम्मान के चक्कर में गए। लेकिन यहाँ तो पार्टी के अध्यक्ष पद आपके पास था, उप मुख्यमंत्री थे आप, आपके लोग वहां मंत्री थे, क्या कमी थी? उसके बाद भी आप गए। तो ये तमाम चीजें आपको हर राज्य को हर दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से देखना होगा। यदि एंटी इनकम्बेंसी है, यदि डबल इंजन की सरकार है तो डबल एंटी इनकम्बेंसी है। यदि बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मध्य प्रदेश में इश्यूज की कमी नहीं है, इतने इश्यूज है कि आप गिनते रह जाओगे। तो कई बार जनता स्वयं रिप्लेस करवाती है, जैसे पिछली बार जनता ने रिप्लेस करवाया था। अब वो कांग्रेस को नहीं पचा तो कांग्रेस के हाथ से सरकार वापस गई। आज भी बीजेपी में जितने कांग्रेस में फ्रैक्शन है उससे ज्यादा बीजेपी में है। बीजेपी वाली पहली वाली बीजेपी नहीं रही है, उसमें भी जिले जिले में फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल सेम है। सिर्फ अब जनता को आपको विश्वास दिलवाना होगा कि इस बार फिर हम एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। और वो विश्वास मुझे लगता है कि यदि ये यात्रा इवेंट नहीं बनते हुए जैसी बाकी राज्यों में चली वैसी ही यहाँ चलती गई तो हो सकता है लोगों के बीच में एक इमेज आएगी। और लोग बार बार कहते हैं कि यार बीजेपी कांग्रेस, अब आप देखिए पूरा छत्तीसगढ़ स्वीप हो गया, बीजेपी कांग्रेस ने किया, लेकिन लोकसभा में वो प्रदर्शन नहीं हुआ। सरकार राजस्थान में बनी लेकिन एक सीट नहीं मिली। महाराष्ट्र में आपके क्या हाल हो गए, एक सीट वो भी शिवसेना से आया हुआ आदमी है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को लगता था कि केंद्र में कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं, क्योंकि जिसको कांग्रेस नेता बोलती थी अपना, उसको लोगों ने पप्पू समझा था या एक पिक्चराइजेशन किया था, उसमें कांग्रेसी भी थे, बीजेपी भी थे, सब तमाम लोग थे। आज लोगों को एक बात समझ में आ गई कि राहुल सीरियस पॉलिटिशियन है, राहुल समझते हैं, राहुल लोगों से बात करते हैं। एक पत्रकार है, लड़की है मुंबई से,
उनको बोला गया इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चलिए। राहुल ने उसको पूछा कि आप केदारनाथ बद्रीनाथ गई है? उसने बोला हाँ मैं गई हूँ। दोनों ने केदारनाथ बद्रीनाथ पे बात करना शुरू कर दी। उस लड़की ने ब्लॉग लिखा है कि बोले राहुल गांधी केदारनाथ और बद्रीनाथ पे इतना बढ़िया बता रहे थे कि मानो कोई एकाध दार्शनिक आदमी कोई प्रवचन दे रहा हो। वो सिर्फ जाने के लिए नहीं जाते, वो चीजों को समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कनेक्ट लोगों से नहीं था। अब इस बार लोगों का कनेक्ट होने लगा है, लोग समझने लगे हैं, लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सुनते हैं उनको। वो जो इश्यूज उठाते हैं, पहले दिन से राहुल गांधी ने कौन सा गलत इशू उठाया? नोटबंदी हो गया, चाइना हो गया, कोविड हो गया, जीएसटी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये तमाम इशू बाद में भयंकर समस्या लेके आ गए। लेकिन राहुल गांधी ने इशू उठाया कि लोग हंसते थे। आज लोगों को लगता है कि नहीं ये सीरियस है, इसको सुनना चाहिए। जिस दिन पब्लिक आपको सुनने लगेगी उस दिन फिर आप खेल करने में आगे जा सकते हो। और कमोबेश स्थिति वैसी आई है। गुजरात की बात करो, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी के पास तो सब कुछ था, सब कुछ है, पैसा है, पन्ना प्लेबुक और संगठन और ताकत, क्या नहीं है। लेकिन 2002 का जो उनका रिकॉर्ड था 129 सीट का, क्या वो 2019 तक रिपीट कर पाए? कांग्रेस का वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी कांग्रेस हर चुनाव में बढ़ती है और बीजेपी हर चुनाव में नीचे आती है। स्थिति ये होगी कि बीजेपी 100 के नीचे आ गई और कांग्रेस नेक टू नेक आ गई। वहां पे भी पैसा नहीं, वहां भी संगठन नहीं, वहां भी नेता नहीं। लेकिन लोग जब आपको रिजेक्ट करने लगते हैं तो लोग आप में लोग दिखते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।